मेष राशि वाले व्यक्तियों, आपके जीवन में अब शुभ समय आ गया है। आपको इस वीडियो में 2 जून से लेकर 8 जून तक का साप्ताहिक राशिफल बताने जा रहा हूं और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है। काफी दिनों से मैं आपको कह रहा था प्रतीक्षा कीजिए, आपका अच्छा समय आएगा आएगा। तो बस यह वही सप्ताह है जहां से आपका जीवन परिवर्तित होकर के अब शानदार और अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। कैसे? आप बोर्ड पे देखिए, वहां लिखा है मंगल सिंह राशि में आएगा 7 जून को। ये जैसे ही 7 जून को आया तो समझ लीजिए कि आपकी राशि की जो सबसे बड़ी बाधा थी, नेगेटिविटी थी, वह समाप्त हो जाएगी और आपका शानदार और अच्छा समय प्रारंभ हो जाएगा। तो इस वीडियो में जानेंगे कि यह सप्ताह यानी कि 2 जून से लेकर 8 जून तक आपको ये जो क्षेत्र यहां लिखे हैं, इनमें किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने वाली है, यानी आपका आगामी समय कैसा रहने वाला है। तो अपना साप्ताहिक राशिफल सुनने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और यहां लिखा है सब शुभ होगा, यानी कि अब एक अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि यहां मिलते हैं आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, ज्योतिष और वास्तु तथा अध्यात्म के वो वीडियो जो आपके जीवन को बहुत ही सकारात्मक रूप से परिवर्तित करते हैं और आपको एक बेहतर इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो प्रेडिक्शन बताया जा रहा है, यह मेष जन्म आपकी राशि है उसके आधार पर बताया जा रहा है। आपकी जन्म राशि मेष है या नहीं है, यह जानने के लिए अपनी जन्म पत्रिका ओपन कीजिए। उसमें देखिए कि चंद्रमा कितने नंबर पर बैठा है। यदि चंद्रमा 1 नंबर पर बैठा है, इसका मतलब आपकी जन्म राशि मेष है। यदि आपको कंफ्यूजन है तो आप हमारा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके कमेंट में अपना जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर भेजें। हम बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। और ये याद रखिए कि जितना भी साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल जो देखा जाता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जन्म राशि के आधार पर ही फलीभूत होता है। यानी ऐसा नहीं आप बोलते नाम से देख लो, तो जरूरी नहीं है। बोलता नाम और जन्म राशि का नाम एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग हुए तो समस्या हो सकती है ना। बस इसीलिए अगर आपको जन्म राशि पता करनी है तो आप कमेंट में अपना डिटेल्स लिखें या फिर हमें व्हाट्सएप पर भी आप भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं कि यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं हेल्थ से। देखिए, हेल्थ के मामले में शनि, ये जो मंगल का राशि परिवर्तन है वो शनिवार को होगा। शनिवार यानी कि 7 जून को होगा। लेकिन उससे पहले तो मंगल आपका चौथे घर में ही ट्रांजिट करेगा, इसलिए देखिए इस सप्ताह भी आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। लेकिन एक अच्छी बात बताता हूं, इस सप्ताह आपके जीवन में जो चंद्रमा का ट्रांजिट है, क्योंकि चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, वो पूरे 1 महीने में 12 राशियों का संचार करता है, यानी कि पूरे 12 राशियां देख में घूम लेता है। तो ये आपने यहाँ देखा है कि यहाँ पर चंद्रमा आपका 5वें, 6ठे और 7वें घर में जाएगा। सोमवार मंगलवार को वह आपके पंचम भाव से ट्रांजिट करेगा। उसके बाद में बुध, गुरु और शुक्रवार, यानी कि वह आपके शुक्रवार तक 6ठे घर में ट्रांजिट करेगा। और शनिवार तथा रविवार को वह आपके 7वें घर में ट्रांजिट करेगा। और इन तीनों ही भावों में चंद्रमा अच्छे फल प्रदान करता है, यानी नेगेटिव नहीं है। इसलिए मैंने जो यहाँ लिखा है ना, सब शुभ होगा, वह इसलिए होगा क्योंकि इस सप्ताह चंद्रमा बहुत ही श्रेष्ठ है। तो कोई भी कठिनाई, दिक्कत या आपके हेल्थ में आती है, समझ लो निवारण का समय आ गया है। प्रॉब्लम अब समाप्त हो गई है, आगे अब अच्छा ही अच्छा होगा। तो कोई हेल्थ इश्यू जो काफी दिनों से चल रहा था, वह समाप्त होकर के अब आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। और अब आने वाला समय बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है, यानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और मानसिक दृष्टिकोण से आपके लिए आने वाला समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो देखिए, करियर के दृष्टिकोण से आप जानते हैं शनि की 7.5 अभी आपको चल रही है। नौकरी पैसा वालों के लिए यह समय इसलिए ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत ही उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। इस सप्ताह आप काफी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आपका एनर्जी लेवल जो है स्टार्टिंग डेज में मंगल की वजह से इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद में जो है आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। जैसे ही मंगल आपका 5वें घर में आएगा शनिवार को,
उसके बाद मान करके चलें कि सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा और श्रेष्ठ होगा। यानी हर दृष्टिकोण से आपके लिए उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। तो नौकरी पैसा वालों की अनुकूलता के लिए इस सप्ताह विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा उपासना आप करोगे तो आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी और आपका समय जो है वो बेहतर रहेगा, अनुकूल रहेगा और आपका जो कार्य है उसमें आपका मन भी लगेगा, आपकी कंसंट्रेशन भी बेटर रहेगी। यानी कि करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह शुरुआती दिनों में थोड़ा दिक्कत वाला है, लेकिन उत्तरार्ध के दिवसों में काफी श्रेष्ठ, अच्छा होगा और अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। बात करते हैं व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों के लिए सप्ताह विशेष रूप से अच्छा है, मुनाफे वाला है। इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें अब लाभ प्राप्ति का समय आ चुका है, क्योंकि पिछले दिनों जितनी समस्याएं थी, दिक्कतें थी, वह समाप्त होंगी और व्यापारियों के लिए तो हर दृष्टिकोण से यह सप्ताह शानदार है, बहुत ही अच्छा है। और इसको और ज्यादा पॉजिटिव करने के लिए, और ज्यादा अच्छा करने के लिए आपको मां लक्ष्मी की पूजा उपासना करनी चाहिए। इससे आपको और अधिक अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आप अगर कोई निवेश करना चाहते हैं, व्यापार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई ऐसा रिस्क है जो आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत ज्यादा रिस्क है, ऐसा कोई काम करना चाहते हैं, तो सभी दृष्टिकोण से आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही उत्तम फल वाला है। यानी कि आप कोई शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट है, एमसीएक्स है, ऐसा कोई रिस्क वाला भी काम करते हैं तो भी लाभ के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों को उत्तम फलों की प्राप्ति होने वाली है। आप ये देखेंगे वहां मैंने लिखा है कि इन दिनों में रखें सावधानी, उसका कॉलम भी खाली है। कहने का मतलब कि यह सप्ताह आपके लिए काफी उत्तम फल वाला है, मतलब आपको सभी जो है क्षेत्रों में अच्छे फलों की प्राप्ति हो रही है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्यापारियों को जो है हिम्मत के साथ काम करना चाहिए, आप आगे बढ़ेंगे, अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप पे, तो देखिए पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से शुरुआत इतनी अनुकूल नहीं हो रही है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत रह सकती है, लेकिन 2-3 दिन बाद यानी कि सोमवार से, अगर सोमवार के आसपास कोई दिक्कत भी होती है या पहले से कोई चली आ रही है, तो मान के चलो बुधवार गुरुवार तक समाधान भी मिलने लगेगा। समाधान मिलने लगेगा तो समझ लो कि बहुत जल्दी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये मामला भी काफी उत्तम, श्रेष्ठ और अच्छा कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के पारिवारिक सुख में अनुकूलता के लिए आपको ओम अमंगारकाय नमः का जप करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन मंगल की कारक वस्तुओं का दान जरूर कर लें, क्योंकि इस सप्ताह भी मंगल अभी पूर्ण दृष्टि से यानी कि पूर्ण तरीके से अच्छा नहीं हुआ है। तो उपाय कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा और आपका पारिवारिक सुख उत्तम रहेगा। यदि आपके वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख के मामले में तो यह सप्ताह बहुत ही शानदार है, अच्छा है। यदि आपके विवाह की कोई चर्चा चल रही है तो काफी सकारात्मक उसके अंदर रिजल्ट आने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि 14 तारीख को गुरु अस्त होगा। मांगलिक काम सारे गुरु के अस्त होने के बाद नहीं किए जाते हैं। तो कोई सगाई का कार्यक्रम है, लड़की को या लड़के को देखने का कार्यक्रम है, तो अभी निपटा लीजिए। और मेष राशि वाले व्यक्तियों के विवाह की चर्चा चल रही है तो इस सप्ताह उसमें सकारात्मक जो है रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती हैं। यदि आपका पिछले दिनों में आपके जीवन साथी से कोई दिक्कत परेशानी रही है तो उसका समाधान भी मिलेगा, क्योंकि लंबे समय तक शुक्र आपका नेगेटिव था और अब जाकर के पॉजिटिव हुआ है। तो कुल मिलाकर के आपके पारिवारिक सुख के हिसाब से बहुत ही अनुकूल समय है। यदि विवाह नहीं हुआ है, आप लिव इन में किसी के साथ में रहते हैं, या फिर आपका कोई जो है पार्टनर है, कोई आपका पुरुष मित्र, महिला बॉयफ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड, जो उनसे आपका रिलेशनशिप है या बॉन्डिंग है, वो भी यहाँ काफी अच्छा दिखाई देता है। यानी कि इस सप्ताह इस मामले में भी अगर कोई पुराने दिनों नाराज हो गया है आपका साथी, तो वह भी आप जो है वापस आएगा आपके जीवन में। ऐसी संभावनाओं को इस सप्ताह जो है वो बन रहा है। और ये जब शनिवार को जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ समय आएगा और उसके बाद और ज्यादा अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो बात करते हैं अब आपके फाइनेंस यानी कि आर्थिक मामले में। तो आर्थिक मामले में आप देखेंगे कि यहाँ पर सूर्य और बुध आपके धन भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं, जो आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। आपकी हिम्मत और परिश्रम के अनुसार वो बेहतर परिणामों को देते हैं। बुध का यहाँ से ट्रांजिट भी आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। तो शुक्र का आपकी स्वयं की राशि से ट्रांजिट भी बहुत अच्छा है। आर्थिक मामलों में आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बेशक
2 जून से लेकर 8 जून तक का समय बेस्ट है, करना काफी बेटर रहेगा। ये एक्शन का यानी कि अधिक से अधिक कर्म करने का समय है। हर मामले में आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है, श्रेष्ठ परिणामों की आपको प्राप्ति होगी। यानी आपके लिए यह सप्ताह आर्थिक तौर पर बहुत ही उन्नति देने वाला, श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला कहा जा सकता है। अब बात करते हैं आपके विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए भी बेस्ट समय है। इस सप्ताह आपकी कंसंट्रेशन बेटर रहेगी। हालांकि कई जगह यहाँ छुट्टियां चलती हैं स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज में, लेकिन इस जून के महीने में काफी कंपटीशन एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं। तो जिन अभ्यर्थियों के या विद्यार्थियों के ये एग्जाम्स हैं, उनके लिए बेहतर समय, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल रहने वाला है वो काफी बेहतर रहेगा। भाग्य का भी जो है सहयोग मिलेगा। तो विद्यार्थियों के लिए भी यह सप्ताह उत्तम है। ये जो टाइटल यहाँ लिखा है सब शुभ होगा, वह बिल्कुल सभी मामलों में निश्चित रूप से फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों को प्रसन्न होकर के और आत्मविश्वास के साथ में एग्जाम्स, इंटर एग्जाम हो चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, देना चाहिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य की जहां तक बात करें तो गुरु इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि तीसरे घर में गुरु का ट्रांजिट इतना श्रेष्ठ नहीं मानते, लेकिन फिर भी भाग्य का आपको 50 से 60% फायदा मिल रहा है। कर्म पे ज्यादा विश्वास रखें, भाग्य भी धोखा नहीं देगा, साथ भी नहीं देगा तो धोखा भी नहीं देगा। कुल मिलाकर के ये सप्ताह हर मामले में आपके लिए श्रेष्ठ उत्तम फल वाला है। अब बात करें रेमेडी की, तो रेमेडी में सबसे नंबर 1 हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करें। ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप जरूर करना है, ध्यान रखें। मंगल की कारक वस्तु और शनि की कारक वस्तुओं का दान करें, क्योंकि शनि की 7.5 तो वैसे आपको पीड़ित कर रही है। और ये ध्यान रखना कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, मेष राशि की दुनिया में, पूरी दुनिया में इतने लाखों करोड़ों लोग हैं, तो क्या सभी के लिए ये प्रिडिक्शन एक जैसा है? नहीं, यह प्रिडिक्शन प्रभावित करता है आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह स्थिति क्या है, आपका लग्न क्या है, अष्टक वर्ग में क्या स्थिति है, और भी आपकी जन्म पत्री में और स्थितियां क्या है, आपको दशाएं किस तरह की चल रही है। तो यहां पर आपको जो मेष राशि का फल बताया वह केवल आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया है, और यह इसी तरह से फलीभूत हो ऐसा नहीं है। एज इट इज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता होगा जरूर, लेकिन उसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। तो अगर आप अपना व्यक्तिगत परामर्श जानना चाहते हैं कि भाई मेरे लिए निश्चित रूप से बताओ कि कैसा समय रहेगा, किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी, तो उसके लिए आप ये जो नीचे नंबर लिखे हैं इन पर संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि हमसे आप परामर्श लेंगे तो निश्चित है, क्योंकि हमारा परामर्श निश्चित आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। नमस्कार।